जिसमें राधा रानी के 28 नाम आए और उन 28 नामों का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। राधा रसेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदायराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण बल्लभा वृषभानु सुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परतरा पूर्णा पूर्णचंद्रानी भानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यं भवव्याधि विनाशिनी ओं अंग में मनसि प्रतिष्ठा मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् अवीरावीरं येधि वेदस्य यानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासिः अनेन धीतेनाहोरात्रान् सन्ध्यां वृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 श्री राधा रानी के बारे में यहाँ कहते हैं कि राधा शब्द का अर्थ क्या है। राधा अर्थात जो आराधनिया हैं, जो सबकी आराधा हैं, जिन्हें सब आराधना करते हैं। तक कि कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं। कृष्ण क्यों आराधना करते हैं? क्या कृष्ण को आराधना करना पड़ता है? क्या जरूरत है? जिनकी शक्ति है, क्या उन्हें अपनी शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी? अपनी ही शक्ति की आराधना करने का मतलब अपने आप से अलग अपना अस्तित्व का अनुभव करना। अपने अस्तित्व का अलग अनुभव करने के बाद आप अपने आप से अधिक उन्हें समझें, तब आप उनकी आराधना करेंगे। तभी तो आराधना तो अपने से श्रेष्ठ की जाती है ना। हाँ, तभी की जाती। तो यहाँ आया है, यही परम अंतरंग भूता श्री राधा हैं। ये श्री कृष्ण प्रकृति से भी पुरातन और नित्य हैं। श्री कृष्ण
प्रकृति से भी पुरातन और नित्य है। श्री कृष्ण प्रकृति क्या है? कृष्ण का स्वभाव आकर्षण है, आकर्षण से भी पुरातन, अर्थात कृष्ण के आकर्षण से पुरातन होने का मतलब कृष्ण आकर्षण जिस गुण के कारण से करेंगे वो गुण तो पहले होगा तभी आकर्षण करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर गुण ना हो, क्वालिटी ना हो तो क्या आकर्षण होता है? तो कृष्ण की प्रकृति से भी पुरातन, मतलब कृष्ण के स्वभाव, आकर्षण करना जो स्वभाव है उससे भी पुरातन बोलने का अभिप्राय होता है कि कृष्ण के भीतर का जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो आकर्षण रूपी जो गुण है, वो आकर्षण जिस तत्व के कारण से होता है, जिस व्यक्तित्व के कारण से होता है, वो व्यक्तित्व को पुरातन कहा गया। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, जहाँ एक पंडित, विद्वान, मूर्ख व्यक्ति को तभी आकर्षण करते हैं जब उनमें वो गुण होगा, बाद में आकर्षण होगा। राधे राधे। अपने आसन से कभी झाड़ू नहीं लगाते, यहाँ तक कि झाड़ना भी नहीं चाहिए। साफ करना हो तो हाथों से करना चाहिए। एक बार झाड़ देने से उसमें जो गुण होते हैं आसन के मंत्र गुण होते हैं, आसन में जो हम लोग जप करते हैं उसके गुण होते हैं, वो सारे जो देवी देवता हैं ना, विशेष करके हमारे शिव जी के गण, वो भूखे रहते हैं, उनको मिलता नहीं है कुछ भजन साधन, कर नहीं सकते तो वो ले जाते हैं। ना उनको धोने के लिए ना धोना चाहिए आसन को, ना वो करना चाहिए। अगर आपको आसन धोने की ज़रूरत पड़ती है, उससे बेटर ये है अच्छे ढंग से झाड़ लीजिए, साफ कर लीजिए, झटका नहीं मारना, और उसके ऊपर और आसन बिछा लीजिए दूसरा, जिसे आपने कपड़ा बिछा सकते हैं, उसे कपड़े को आप धो लीजिए। लेकिन जो मूल आसन है उसको अविचल रखना चाहिए। तो श्री कृष्ण प्रकृति से भी पुरातन और नित्य है, मतलब कृष्ण में ऐसा नहीं है कि कृष्ण के आकर्षण गुण से पहले है, इसका मतलब पहले वो नहीं थी, ऐसा नहीं। वो आकर्षणी शक्ति पहले थी ऑलरेडी। वो आकर्षणी शक्ति, भगवान के आकर्षण करने वाली शक्ति पहले थी। पुरातन इसलिए कहा कि कृष्ण उसी शक्ति के कारण से जीवों को, देवताओं को, भगवान के अवतारों को, ब्रह्म को, परमात्मा को, परब्रह्म को, सबको आकर्षण करते हैं, जिसके कारण से, इसलिए उन्हें पुरातन भी कहा और नित्य भी कहा। कहते हैं श्री कृष्ण की आह्लादिनी, संधिनी, संवित अर्थात ज्ञान, इच्छा, क्रिया आदि बहुत सी शक्तियां हैं। उनमें आह्लादिनी सर्वप्रधान है। एक एक बात को ध्यान से समझना होगा। कहते कृष्ण की संधिनी, संधिनी का मतलब होता है जो सारी वस्तुओं का संधान करते हैं। संधान मतलब व्यवस्था करना। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए आपको उसके लिए प्रॉपर जो ज़रूरत है वो उपकरण चाहिए, वो स्थान चाहिए और वैसा वातावरण चाहिए। ये सारे का सारा वातावरण जिस शक्ति के द्वारा होता है उसे कहते हैं संधिनी।
क्या कहते हैं? संधिनी। जो संसाधनों को जुटाए, जो संसाधनों को बनाए, वो क्या हो गया? संधिनी। ठीक है, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन इन शब्दों को आप लोगों की समझ में कई बार नहीं आएंगे। आज 3 4 5 बार सुनोगे, समझोगे, तभी आएंगे। नए हो ना, जितना समझे हो ना उससे 10 गुना ज़्यादा आएगा समझ, अगर 2-3 बार सुनोगे। क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उसको व्याख्यान नहीं कर पा रहा हूँ। जितना समझ में आ रहा है मेरे मन के पास उतने शब्द नहीं है कि मैं उसे वाणी से व्यक्त कर सकूं। तो इसलिए संधिनी शक्ति भगवान की, जो सारी के सारे संसाधनों को बनाती है, अर्थात कौन? सत, नित्य, बलदेव। ये जो शक्ति है, ये शक्ति जितने भी साधन बनाती है, ज्ञान शक्ति, भगवान की स्वयं की संवित शक्ति, अर्थात जो जनाती है, एक संसाधन बनाती है, एक संसाधनों को जनाती है, ज्ञान कराती है। और संसाधनों को ज्ञान करने के बाद कि क्यों ज्ञान कराती है? ज्ञान कराने के बाद इच्छा होती है और क्रिया होती है। संसाधनों का ज्ञान, ज्ञान के प्रति इच्छा अथवा संसाधन के प्रति इच्छा और उसके ऊपर क्रिया, इन सारी शक्तियों में से भगवान की आह्लादनी शक्ति परम श्रेष्ठ है। क्यों है श्रेष्ठ? इसलिए है क्योंकि सारे के सारे संसाधन, सारे का सारा ज्ञान, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी क्रिया आनंद पे ही आधारित है। तो इसलिए आनंद जो है वो मूल हो गया। इसमें ऐसे तो नहीं लग रहा कि भाई शक्तिवाद का प्रचार कर रहे हैं हम लोग, हम शाक्त हो गए, वैष्णव से शाक्त। शाक्त जानते हो? वैष्णव शाक्त पता है? शाक्त किसे कहते हैं? एक होते शैव जो शिव उपासना करते हैं, तो शाक्त जो काली कलकत्ते वाली ये वो कर लो, शक्ति की उपासना करते हैं। एक है वैष्णव जो वैष्णव मतलब विष्णु की उपासना करते हैं। हम तो वैष्णव से शाक्त बनते जा रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि शक्ति ही मूल है, शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है। बिना शक्ति के तो कुछ अर्थ ही नहीं बन रहा। कहते देखिए ये लगने में शाक्त लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में यही तो वैष्णवता है। वैष्णवता मतलब अपनी ही शक्ति की, अपने ही गुणों की जो उपासना करे वो वैष्णव। अर्थात भगवान भी जिन आह्लादनी शक्ति की आराधना करते हैं, आराधना क्यों करते हैं? आराधना मैंने पहले बोला था, आराधना की जाती है श्रेष्ठ की। तो क्या राधा रानी कृष्ण से श्रेष्ठ हैं इसलिए कृष्ण आराधना करते हैं? जी नहीं, इसलिए नहीं करते। इसलिए करते हैं कि जितने भी जीव हैं, जितने भी अखिल ब्रह्मांड में ब्रह्मांड नायक हैं, जितने भी वैकुंठों में वैकुंठाधिपति हैं, जो भी ब्रह्म की पराकाष्ठा है, वो कृष्ण के आनंद की उपासना, कृष्ण को आनंद देने के लिए जो क्रिया है वो कैसे पुष्ट करेगा, कृष्ण के अलावा कोई नहीं बता सकता। जैसे मैंने एक बच्चे का उदाहरण दिया था, छोटा सा बच्चा वो कुछ बातचीत कर रहा है, उससे कुछ गड़बड़ी हो गई, तो बच्चे का पिता बोलता है जा, तो मम्मी ना अभी ना मम्मी ना नाराज हो गई है, जा 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 मम्मी को बोल, मम्मी मम्मी बोल। वो बोलता मम्मी मम्मी
मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अब बताओ, ये जो बोल रहा है मम्मी मम्मी मुझे माफ़ कर दो, क्या इसकी मम्मी लगती है उस बच्चे की माँ? बच्चे की माँ तो इसकी मम्मी नहीं लगती, इसकी माँ तो नहीं लग रही, वो तो उसकी सेविका है, दासी है, शक्ति है। शक्ति नहीं कहा जा सकता संसार में, लेकिन फिर भी अर्धांगिनी है। दासी बोलने से नाराज हो जाएंगे, केस कर डालेंगे ये लोग। माँ है, उसकी तो माँ नहीं है जो बोल रहा है। पिता की तो पत्नी माँ नहीं है, लेकिन बोलेगा नहीं तो बच्चा कहाँ से बोलेगा? पत्नी अगर बोलेगी नहीं, जा पापा को, पापा के पास जा, पापा 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 बोल पापा, उसके पापा है नहीं पत्नी के, वो पापा बोलती है इसलिए बुलवाने के लिए। ऐसे ही कृष्ण की शक्ति हमेशा कृष्णाधीन है, कृष्ण इच्छा के लिए ही उनकी सारी क्रियाएं हैं, कृष्ण आराधना के लिए उनका नाम आराधिका है। कृष्ण आराधना करती ही हैं इसलिए उनका नाम आराधा है, राधा है। लेकिन कृष्ण की सेवा करने के कारण कृष्ण उनके लिए एक इंडेप्टेड हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। तो कैसे उस ऋण को चुकाएं? तो कृष्ण से जितना भी संपूर्ण शक्तिमान तत्व प्रकट होता है, जितना भी जीव समूह कृष्ण की शक्तियों से प्रकट होता है, उन सभी जीव समूहों को, उन सभी अवतारों को, उन अपने सर्वशक्तिमान स्वरूपों को यह बतलाने के लिए कि तुम जो मुझे देख करके आनंदित होते हो, ये वास्तविकता में आनंद तो मैं इनसे प्राप्त करता हूँ और ऐसे प्राप्त करता हूँ। अगर तुम चाहते हो पूर्ण आनंद प्राप्त करना, अर्थात पूर्ण मैं हूँ, आनंद मेरा प्राप्त करना चाहते हो, तो जिस आनंद से मैं आनंदित होता हूँ उस आनंद को तुम आराधना करो। इसलिए कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं, लोग यहाँ पे मूर्खता कर जाते हैं। कृष्ण आराधना करते, राधा जी साडी बड़ी वड्डी है, राधा जी तो वड्डा कोई नहीं, चरणों नूं दबांदे रहंदे कृष्ण जी। मतलब पता नहीं बेतुकी बातों को क्यों करते हैं। कई बार मैं बोल चुका, पूरे विश्व के राधा रानी के उपासक एक तरफ इकट्ठे हो जाएं, सारे राधा रानी की महिमा बोले, सारे, कोई अभिमान से नहीं बोल रहा हूं ये बात, मैं जानता हूं। जितनी भी आराधना राधा रानी की, जितने भी उपासना करने वाले, जितने भी गुण गाने वाले इकट्ठे होकर बोले उनके गुण, दूसरी तरफ मैं अकेला श्री राधा रानी के द्वारा प्रेरित होकर के कृष्ण के गुणों को बोलो, तो देखता हूं कि कौन व्यक्ति जो है कृष्ण के गुणों को बोल, मतलब राधा रानी के गुणों को बोल सके। जब राधा रानी कृष्ण के गुण गाती हैं, तब कृष्ण के गुण गाते हुए राधा रानी क्या कहती हैं, यदि वो आप लोग सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। उसका एक बड़ा ही उज्जवल उन्नत भाव है। तो यहाँ पे अज्ञानता ना करें कि कृष्ण आराधना करते हैं इसलिए कृष्ण आराधिका हैं। इसके दो अर्थ होते हैं, राधा कृष्ण आराधा, इसके दो अर्थ हैं, राधा कृष्ण आराधा। एक है कि राधा जो जिनकी आराधना कृष्ण करते हैं, एक है राधा जिनकी, एक है राधा जो कृष्ण की आराधना करती है। शब्द वही है, राधा कृष्ण आराधा। तो राधा कृष्ण आराधा मतलब राधा जो कृष्ण की आराधना करने वाली है, और दूसरा अर्थ है राधा जो कि कृष्ण आराधना करते हैं। ये दोनों अभिन्न तत्व हैं, एक वस्तु हैं। इसलिए यहाँ पे उन श्री राधा रानी के बारे में ब्रह्मा जी ने इन सब ऊर्ध्वरेता जो ऋषिगण हैं, सनकादिक ऋषिगण, उनसे कहा है कि देवताओं में, अर्थात जितने भी देव हैं, उन सभी देवों में श्रेष्ठ विष्णु, विष्णु तत्वों में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण, कृष्ण तत्व में भी जहाँ गोपनी
गोपनीय रहस्य है वो है कि कृष्ण में भी कृष्ण का आकर्षण और श्रेष्ठ है, और कृष्ण के आकर्षण में भी कृष्ण के उस आकर्षण का गुण उससे भी श्रेष्ठ है। तो इस दृष्टि से श्री राधा रानी की हम लोग यहाँ महिमा श्रवण कर रहे हैं। कल हमने सत्य परा शब्द का अर्थ श्रवण किया था, आज है सत्य भामा। सत्य भामा, भामा शब्द से अर्थ होता है जो सत्य की भामिनी है। सत्य कौन है? कृष्ण है, जो कृष्ण की भामिनी रूप से है। हम लोग जो कल सत्य परा शब्द को श्रवण किए हैं उसमें कृष्ण के साथ में जब कृष्ण द्वारिका की लीला के लिए आएंगे, गोलोक धाम में जब इस बात का वर्णन और चिंतन हुआ है, जब श्री राम के द्वारा राधा रानी को प्रतीक उपकार के रूप में, प्रतिशोध शब्द नहीं प्रयोग होता, प्रत्युपकार के रूप में जब राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण से विछोह का एक अभिनयात्मक अभिशाप दिया है, उस वक्त कृष्ण ने श्री राधा रानी, ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री कृष्ण ने राधा रानी से अपना उसका बारे में बोला है कि तुम कैसे रहोगी मेरे बिना और मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हारे बिना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूरज कहीं भी जाए बिना प्रकाश के रह नहीं सकता, और प्रकाश, पूर्ण प्रकाश तो तुम ही हो मेरा। मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ अगर तुम वृंदावन में पूर्ण रूप से रही। तब राधा रानी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ में सत्य भामा के रूप में रहूँगी। तो सत्य भामा राधा रानी ही हैं जो ऐसी क्रियाएं करती हैं कि कृष्ण को द्वारिका में वृंदावन का आभास कराएं, द्वारिका में वृंदावन की याद आ जाए। ऐसे ऐसी, मतलब अभी ये शब्द प्रयोग करने नहीं चाहिए क्योंकि रिकॉर्ड में आते हैं ना, तो लोगों की कई बार बुद्धि अनर्थ में जाती है। ऐसे ऐसे नाटक कहेंगे अभी औरतों की, क्या उसको नाटक का नखड़े, औरतों के नखड़े होते हैं।
ऐसे ऐसे नखरे करती हैं। अब वो औरत तो है नहीं, लेकिन बोल रहा हूँ, वो इसलिए पहले बोल दिया, लोगों की उल्टी खोपड़ी घूमती है। ऐसे ऐसे नखरे करती हैं, ऐसी ऐसी बाम्य क्या बोलते हैं उसको, बाम्य भाव का प्रदर्शन करती हैं। बाम्य भाव होता है आदाएं। बाम्य भाव का अर्थ होता है जैसे सांप होता है ना, सांप कैसे चलता है, ऐसे मारो तो सांप कैसे भागता है, ऐसे ऐसे विचलन करके फूं 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 करके चलती हैं। तो कृष्ण को उन्हें देख करके, उनकी ये लीला देख करके कभी ललिता जी की याद आ जाती है, कभी विशाखा की याद आ जाती है, कभी श्री राधा रानी की याद आ जाती है। तो द्वारिका में कृष्ण जो बात रुक्मिणी से भी नहीं करते, हालांकि रुक्मिणी रूप से भी राधा रानी ही ऐश्वर्य स्वरूप से हैं वहाँ। ये है ना भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक कीर्तन, उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मणी राधा अवतार सबे आमनाय वाणी। आमनाय का मतलब वेदवाणी, यहाँ से उठाया उन्होंने, ये वेदवाणी। तो कृष्ण की कोई भी लीला को अगर संपूर्णता प्राप्त करनी है तो वह लीला, लीला का मतलब अभिनय, नाटक। लीला शब्द का अर्थ नाटक होता है, क्योंकि कृष्ण का एक नाम नटवर है। नटवर का मतलब जो नट है, नाटक करने वाला, नट, नायक। तो उनके प्रत्येक लीला में राधा रानी अपने अंश स्वरूप से, राधा रानी अपनी छाया स्वरूप से साथ में रहती हैं, तभी वह लीला पुष्ट हो पाती, नहीं तो उस लीला में पुष्टि नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए द्रौपदी है, द्रौपदी भी राधा रानी का ही अंश है, क्योंकि ये दुर्गा स्वरूपनी है द्रौपदी जो है। अब जब कृष्ण जो उनके साथ में बनों बनों में भटकते हैं, उस वक्त द्रौपदी को देख करके उन्हें बहुत सी बातें जो हैं ब्रज की याद आती हैं। मूल रूप से कृष्ण अपने माधुर्य से, अपने माधुर्यमय रूप से ज़्यादा दूर ना रहें, इसके लिए सत्यभामा से कृष्ण उन बातों को करते हैं जो रुक्मिणी जी से भी नहीं करते, और रुक्मिणी जी भी कृष्ण को वृंदावन की याद ना रहे इसलिए ऐश्वर्यमयी वार्तालाप करती हैं। रुक्मिणी जी भी कौन हैं? रुक्मिणी जी विशाखा की तरह राधा रानी की ही शक्ति है। राधा रानी का ही नाम एक रुक्मिणी भी है, राधा रानी का ही एक नाम रुक्मिणी, लेकिन वो रुक्मिणी जी जो हैं वो विशेष करके कृष्ण को ऐश्वर्यमयी क्रिया करने पर प्रेरित करते। अरे आप इस प्रकार से विचलित होंगे, उसने बोल दिया तो मतलब आप जो है अभी बिक जाओगे। जैसे सत्यभामा जी ने वो नारद जी को दान कर दिया था ना कृष्ण को, क्या दान किया था मालूम है? क्या बात हुई थी, कथा मालूम है? तो इतना है, तुला दान तो बाद में हुआ था। हाँ, पारिजात। कुछ लीला जो उसमें है मुझे स्मरण नहीं है। तो सत्यभामा जी को इतना ज़्यादा यूं कहें कृष्ण ने सिर पे चढ़ा रखा कि उनकी बात को काट नहीं सकते। और सत्यभामा भी अपने आप को कृष्ण की सबसे ज़्यादा प्रिय बल्लभा समझती हैं। ये विशेष रूप से श्री सत्यभामा जी राधा रानी को ही एक तरह से रिप्रेजेंट करती हैं। जहाँ द्वारिका में ऐश्वर्य में भी कृष्ण को जो है वृंदावन के भावों को येन केन प्रकार
से याद करवा देती हैं। लेकिन कृष्ण अगर इसी में डूब गए तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मणि स्वरूपा रुक्मणी जी जो हैं उन्हें बार बार ऐश्वर्य का ध्यान कराती हैं, तो याद कराती हैं कि आप जो है मालिक हैं, आप कर्ता हैं, इसलिए आप इन सब चीज़ों में मत फंसे। एक जगह वर्णन आया है कि जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण को राधा रानी और सब लोग लेने के लिए आए हैं, वहाँ पर राधा रानी कृष्ण से कहती हैं, हे नाथ वृंदावने चलो, आप वही कृष्ण हो, मैं वही राधा हूँ। लेकिन वही कृष्ण और वही राधा को मिलन का ये आनंद नहीं, क्योंकि वहाँ वृंदावन की तरुलता है और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? हाथी घोड़े हैं, रथों की आवाज़ है, अस्त्र शस्त्रों की आवाज़ें हैं, एक दूसरे से खड़कती हुई तलवारें हैं। मुझे ये सुख नहीं दे रहा, वृंदावन चलो। कृष्ण कहते अगर मैं अभी वृंदावन गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो राधा रानी ने वहीं पर अपने आप को अंतर्ध्यान किया। पूरा ब्रजमंडल यहाँ से गया, गैया से लेकर के जितने नित्य परिकर थे सब गए और जाकर के कुरुक्षेत्र में उन लोगों ने नित्य गोलोक धाम में प्रस्थान किया। ये बात वहाँ पे कृष्ण से सहन नहीं हुई और वो बड़े भयंकर विरह में जाने लगे, डूबने लगे। तब बलदेव जी जब बेहोश होकर के कृष्ण गिर गए, बेसुध हो गए और वो डिसअपियर होने लगे, मतलब शरीर उनका अदृश्य होने की अवस्था में आया, तो बलदेव जी ने आलिंगन किया और उठा करके वह द्वारिका में चले गए। द्वारिका में चले गए, कृष्ण को होश नहीं आ रहा है। तब योग माया देवी ने कहा, वही श्री राधा रानी ने, कौन सी राधा रानी? जो सत्यभामा स्वरूप से उनके साथ विराजमान है। उन्होंने कहा कि कृष्ण को अब हम नहीं रोक सकते हैं, कृष्ण को अब रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि कृष्ण वहाँ पर भी जितनी भी उनकी रानियाँ थी, उन्होंने कहा कि माँ हमें बताओ कि आखिर कृष्ण को हुआ क्या था। अरे वो जो राधा रानी आई, हाँ वो तो परम सुंदरी थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कृष्ण को? कहते देखो अगर दोबारा से वो घटना सुनेंगे तो तुम उन्हें रोक ना पाओगे। किसी तरह से रुक्मिणी जी कृष्ण से ऐश्वर्यमयी, उनका ऐश्वर्य जगा करके उनके अंदर का जो क्या बोलेंगे प्रभुत्व, भगवान का जो भाव है वो जगा करके क्रियाएं करवा रही थी। लेकिन बार बार उन्हें वही रात की अवस्था, वही विलकती हुई अवस्था, रात को सोना नहीं, हा राधे हे ललिते मुझे क्षमा कर दो, तुम लोग मिलने के लिए भी आई, मैं तुम्हारे साथ नहीं आया, ऐसे करते बिलकते रोते। बलदेव जी हमेशा अब उनके साथ रहते, कोई रानी उनके साथ नहीं रहती, किसी रानी को कोई रहने का अधिकार नहीं, हमेशा साथ रहते बलदेव जी कि अब मैं रहूँगा। अब बलदेव जी के साथ रहने से कृष्ण का थोड़ा ऐश्वर्य भाव रहता, कुछ से कार्य कर रहे थे। भगवान उसके बाद केवल 20-25 वर्ष रहे हैं और उन 20-25 वर्षों में एक नया वृंदावन तैयार किया गया। वर्षों में नहीं, वही कुछ दिनों में नव वृंदावन की उत्पत्ति की गई, जो कि वहीं द्वारिका के पास में ही एक क्षेत्र है जो ज़्यादा दूर नहीं है। उस क्षेत्र में ठीक वृंदावन जैसा सत्यभामा जी की और सुभद्रा और बलदेव जी की, विशेष रूप से बलदेव जी की क्रिया से, बलदेव जी की योग माया से, वहाँ पर एज इट इज़ नंद महाराज, यशोदा मैया, जैसे कृष्ण ने किया था ना, ब्रह्मा जी ने जब ले लिया तो सारे सखा बछड़े एज इट इज़ आवाज़, सब कुछ एज इट इज़, उन्होंने ऐसा कर दिया। अब उस बेहोशी अवस्था में जब कृष्ण बार बार पछाड़ खा के गिर जाते हैं, बेहोशी अवस्था में उनको
उस वृंदावन में ले जाया गया। वहां पे सत्यभामा भी गई और किसी भी रानी को वहां जाने का अधिकार नहीं, कोई नहीं जाएगी, केवल सत्यभामा। सत्यभामा इसलिए कि सत्यभामा को कृष्ण से माधुर्य भाव का जो एक वो है और राधा रानी का जो एक माधुर्य भाव का जो नखड़े सेवा, नखड़े सीधे बात, वो जो है उनको मिली। लेकिन वो भी हर समय नहीं, वो भी किसी किसी समय, क्योंकि वो भी वापस भी तो इधर के कार्य भी करवाने हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है, ले ये क्या है? जब कृष्ण को नारद जी देखने के लिए द्वारिका में आए, तब कभी देखते हैं रुक्मणी के घर में कृष्ण अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहे हैं, दूसरी जगह पे कृष्ण के नवीन बालक हुए हैं, तीसरी जगह पे कृष्ण कहीं सो रहे हैं। एक ही समय में 16,108 महलों में कृष्ण 16,108 तरह की क्रिया ही कर रहे हैं, अलग अलग, कहीं सो रहे हैं, कोई खेल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तब नारद जी एकदम घबरा गए, प्रभु आप हैं कहाँ? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आप कौन से वाले हो, क्योंकि उस वक्त एक महायोगी सौरभी ऋषि की चर्चा उसी समय आई है कि भी सौरभी ऋषि ने भी तो 50 रूप अपने बनाए थे। ऋषि ने चित्त निर्माण प्रक्रिया के द्वारा 50 रूप बनाए थे, मगर वो 50 के 50 रूप, अगर इसको भूख लगी है तो उन सबको भूख लगेगी, इसने हाथ उठाया तो सारे हाथ उठाएंगे। तो कृष्ण का ऐसा नहीं देख करके तो ये तो योगियों की क्रिया नहीं है। हे योगेश्वर आप कहाँ हैं? बहुत ही जब विरह में गए, विरह का मतलब भगवान को ना समझने के कारण एक तरह का उतावलापन जब हुआ, चरम अवस्था में पहुंचा, तब भगवान ने प्रकट होकर कहा है, हे नारद ना हम बशामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न चल, मैं इस बैकुंठ में, तुद बैकुंठ नगरी देख रहे उसमें मैं नहीं रहता, योगियों के हृदय में जो ध्यान करते हैं उनमें भी मैं नहीं रहता, मेरे भक्त जहाँ विरह से मुझे बुलाते मैं वहाँ रहता हूँ। तो वो एक भगवान ने लीला करके दिखलाया था। तो यहाँ पर सत्यभामा जी अगर कोई क्रिया करवाने के लिए जहाँ कोई विशेष कार्य के पास जा रही हैं, तो बाकी जगह पर जब भगवान रह सकते थे तो एक रूप में 16,108 रूप से रह सकते, 10 रूप से नहीं रह सकते 16,110? क्या ऐसा नहीं था कि एक ज़्यादा 109 में रह जाते, एक वृंदावन में रह जाते, वहाँ से भी टेस्ट लेते रहते, आनंद लेते रहते और वहाँ भी लेते रहते? ऐसा नहीं कर सकते थे? ये बात है ना, प्रश्न आता है। कर सकते थे और किया है। मूल वृंदावन में ही रहे, वहाँ ऐश्वर्य रूप से रहे, लेकिन अब जो वृंदावन के धामवासी हैं वो गोलोक में प्रस्थान कर चुके हैं। तो कृष्ण का ऐश्वर्य स्वरूप वो इस वक्त माधुर्य में इतना डूब गया है कि वह गुरुदेव, वह इतना डूब गया है कि वह ऐश्वर्य का ऐश्वर्य ज्ञान ही नहीं रहा, ऐश्वर्य को ऐश्वर्य का ज्ञान ही नहीं रहा है। अब कृष्ण 16,108 रूप किसे कहते हैं कुछ पता नहीं है, बिल्कुल ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जिस अवस्था में मानो कोई एक पागल पहुंचता है, एक दीवाना पहुंचता है। उस अवस्था में भगवान कृष्ण पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि भगवान का एक वचन है, ये यथा माम प्रबधन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मन वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यपात। हे अर्जुन, जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसका वैसा ही भजन में उसको आनंद देता हूँ, अर्थात जैसा करता है वैसा मैं उसको सुख देता हूँ। भक्तों को विरह दे करके, वेदना दे करके सुख तो मैंने पाया, लेकिन उन्हें दुख मिला। अब उस दुख को जो उन्हें मिला है वो दुख का अनुभव मैं भी करूंगा। इसलिए वो इच्छा करने पर क्रिया तुरंत होती है। इसलिए कि राधा रानी
कृष्ण की इच्छा शक्ति भी है, क्रिया शक्ति भी है। तो वह क्रिया उनके अंदर जब हुई तब ठीक है, यहाँ रख दिया करो, वहाँ ऐसे देखने से। तो उस क्रिया के अनुसार श्री कृष्ण इस वक्त नव वृंदावन में है और उस नव वृंदावन में कृष्ण अकेले, वो मूल स्वरूप से कृष्ण विराजमान है। वहाँ कोई विष्णु तत्व की कोई क्रिया नहीं हो रही है। इसलिए सत्यभामा जी को बीच बीच में आकर के श्री कृष्ण को अपना रूप दिखला करके कि नाथ थोड़ा सा चलेंगे वहाँ, ना मैं नहीं जाऊँगा। जैसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने 6 वर्ष अपने विरह में ही गवाए हैं, बिताए हैं, गवाना नहीं बिताए हैं, ऐसे ही कृष्ण ने अंतिम लीला जो है वो विरह में ही बिताई है। लगभग भक्तों ने 100 साल और कृष्ण ने मानो लगभग 20 वर्ष, इस प्रकार से 25 वर्ष का समय, लेकिन 20 वर्ष लगाइए। ये समय भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों के विरह में, कि वो छोड़ के मुझे चले गए, लेकिन वो छोड़ के नहीं गए हैं, इस बात को बलदेव जी ने प्रकट किया। और वो एज इट इज़ मैया, बाबा और गैया, ये सारी की सारी क्रियाएं, गोवर्धन वगैरह भी सब कुछ वहाँ निर्माण कर दिया। तो इसलिए सत्यभामा जी की बड़ी विशेष क्रिया है। रुक्मिणी जी का प्रवेश वहाँ बिल्कुल नहीं था, किसी भी रानी, किसी का भी नहीं। ये जो वसुदेव और देवकी है, इनका तो बिल्कुल ही नहीं। इनको देखेंगे तुम लोग यहाँ कहाँ आ गए, तुम यहाँ वृंदावन में कब आए, ऐसा। कृष्ण का वह भाव को, जो कार्य उस वक्त बलदेव जी ने किया है, वो कार्य इस उपनिषद के अंदर बहुत ही प्रकट रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से बतलाया गया है। वो बाद में आएगा। फिलहाल सत्यभामा जी की जो लीला है, श्री कृष्ण की लीला की पुष्टि के लिए वो सत्यभामा इसलिए राधा रानी का एक नाम है। आगे है श्री कृष्ण बल्लभा। जब श्री लग गया तो श्री का अर्थ होता है सौंदर्य, श्री का अर्थ होता है भगवान का ऐश्वर्य, श्री का अर्थ होता है श्री राधा रानी माधुर्य। भगवान का सौंदर्य, ऐश्वर्य और माधुर्य जो है वो श्रीवाचक है। उस श्री को, उनके सौंदर्य को, उस श्री को, उनके माधुर्य को, उस श्री को, उनके ऐश्वर्य को, जो बल्लभा अर्थात जो पुष्ट करने वाली हैं, जो उसे पुष्ट करती हैं, वो पुष्ट करने वाली आगे श्री रूप से भी विराजमान है और कृष्ण स्वरूप से भी विराजमान है और बल्लभा स्वरूप से भी विराजमान है। अर्थात इन तीनों का अगर विशेष रूप से विचार किया जाए तो वह बल्लभा वो उनके भगवान के प्रत्येक क्रिया में उनके अनुसार डूबने वाली जो तत्व है, उसे बल्लभ जो शब्द होता है ना, वो अत्यंत प्रिय शब्द होता है। बल्लभ शब्द से ज़्यादा प्रिय शब्द और कोई नज़दीक शब्द नहीं होता। तो बल्लभा जो है वो अत्यंत प्रिय शब्द का मतलब प्रियता का वाचक है। जैसे दयित शब्द है, दयित, दयित ये अत्यंत प्रिय शब्द है। तो दयितापति नहीं, हाँ, दयित जो है ये अत्यंत प्रिय, मतलब अत्यंत प्रिय दास, अत्यंत प्रिय, वहाँ दयित होता है। तो माधव दयिते शब्द है ना, राधे जय जय माधव दयिते। दयिते मतलब जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से दे दिया है, उसने रखा कुछ नहीं है, वह है दयिते, दयित। ऐसे बल्लभ जो है जिसने पूर्ण रूप से आनंद देने के लिए समर्पण कर दिया है, वह है बल्लभा। श्री भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं उनको आनंद देने वाली, श्री ऐश्वर्य भगवान का जितना है, अर्थात विष्णु तत्व जितना ऐश्वर्य भगवान का, उनको आनंद देने वाली। थोड़ा विचित्र बात लगेगी आपको, जितने विष्णु तत्व भगवान के, नरसिंह, बरा, कूर्म, ये सब जितने अवतार हैं,
उन अवतारों में जो भी भगवान के रूपों को आनंद प्रदान करने वाली शक्तियां हैं वो राधा रानी की ही अंश हैं। राधा रानी ही उन्हीं सभी तत्वों को आनंद देने के लिए, उन्हीं विष्णु तत्वों को, अनंत विष्णुओं को आनंद देने के लिए जो बल्लवा रूप से हैं वो है श्री कृष्ण बल्लवा। कृष्ण बल्लवा तो है ही है ना, उनकी बात क्या करेंगे, कृष्ण बल्लवा तो है ही हैं, लेकिन श्री कृष्ण बल्लवा जब शब्द आ गया, और शब्द ये मतलब मूल रूप से श्लोक में भी है श्री कृष्ण बल्लवा, तो श्री में आप ऐश्वर्य को ले सकते हैं, श्री में सौंदर्य को ले सकते हैं, श्री में माधुर्य को ले सकते हैं। माधुर्य में तो बल्लवा है ही है, माधुर्य लीला में, ऐश्वर्य लीला में भगवान के जितने भी हैं उनके अंदर भी वह बल्लवा हैं, इसलिए श्री कृष्ण बल्लभा। आगे है वृषभानु सुता। देखिए वृषभानु सुता जब शब्द आता है इससे लगता है कि भानु दुलारी, भानु जी की बेटी, ऐसे लगता है, लेकिन वृषभानु सुता कहने से अब थोड़ा सा भानु जी हैं कौन, वृषभानु जी हैं कौन, अगर इस तत्व में जाएंगे तो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। इसमें आया है उसे भी पढ़ लेते हैं, तब शायद ये वाला खुल जाएगा। पीछे वाले को पहले पढ़ लें, ये विचार और खुल जाएगा। कहते यहाँ पे बोल रहे हैं, इस प्रकार भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी का वर्णन हुआ है। अब उनकी संधिनी शक्ति का विवरण सुनो। ब्रह्मा जी, सनक सनातन, सनत कुमार इत्यादि ऊर्ध्वरेता ऋषियों को ये बात कह रहे हैं। ऊर्ध्वरेता अर्थात जिन्होंने अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी जीवनी शक्ति को, जीवन देने वाली शक्ति को ऊपर उठा दिया है। ऊर्ध्व रेता, ऊपर की तरफ उन्होंने भेज दिया है। उन्हें कहते हैं कि यह संधिनी शक्ति धाम, भूषण, शय्या, आसन और मित्र, भृत्य के रूप में परिणित होती है। समझ लगी? भृत्य मतलब दास। संधिनी शक्ति, संधिनी शक्ति का मतलब है बलदेव जी। कौन? बलदेव। सत, सत संधिनी, चिद संवित और आनंद आह्लादिनी। सत चिद आनंद एक तत्व होने पर भी इनकी विशेषता, एकत्व होने के बाद भी विभिन्न क्रिया, तो ये चीज, इसलिए संधिनी शक्ति जो है वो धाम है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहेगा उसको कहाँ जाना पड़ेगा? सुन रहे हो? कहाँ हो? तो जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसका जवाब तो दो। जब क्वेश्चन नहीं पढ़ करते हैं तो धाम में जाएगा ना। क्यों जी? चल, धाम में जो जाएगा वो धाम तो बलदेव हैं। कई मूर्ख लोग, मैं शब्द गलत बोल देता हूँ मूर्ख वगैरह, लेकिन उनको बुद्धिमान बोल नहीं सकता। वो लोग बलदेव जी की अवहेलना करते हैं। हम तो राधा रानी जी के हैं, हम तो सिर्फ राधा रानी को जानते हैं, बलदेव जी की अवहेलना करते। दाऊ जी तो बाहर हैं जी, हमारे अंदर उनका प्रवेश ही नहीं है। इतनी मूर्खता करते हैं। वैसे कह देंगे है न निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ धरो निताई पाए। बंगाली में बोल दिया तो सिद्ध हो गया वो, हाँ? और निताई न भलीलो मुखे मझिलो संसार सुखे, वो पशु बड़ा दुराचारी। ऐसे नित्यानंद जी की महिमा बोलने के लिए बोलेंगे कि नित्यानंद जी की कृपा से राधा कृष्ण की सेवा मिलती है, नित्यानंद की कृपा से राधा कृष्ण मिलते हैं, है न निताई बिने में राधा कृष्ण पाइते ही नहीं। एक तरफ ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ बलदेव जी तो
ठीक है, शांत दास से साख्य वात्सल्य तक हैं, मधुर लीला में उनका प्रवेश नहीं, ना उनका अधिकार नहीं। ये अधिकार, मुंह से मेरे ब्रजवासी शब्द निकलते हैं, ये इनको अधिकार है ये निर्णय करने का कि बलदेव जी को अधिकार नहीं। अरे बलदेव धाम स्वरूप से हैं, तुम्हारे कृष्ण जो तुम्हारे कृष्ण होंगे वो धाम से बाहर होंगे, वो वृंदावन धाम वाले नहीं होंगे। तुम्हारी राधा तुम्हारी अपने दिमाग की कल्पना होगी, कहीं बाहर ही होगी। जिस धाम की बात करी जा रही है वो धाम कौन है? बलदेव। गोलोक धाम, नित्य गोलोक धाम। गोलोक धाम पूरे का पूरा धाम बलराम है, उसे कहते हैं संधिनी शक्ति। क्या कहते हैं? ध्यान से समझना होगा। और वह संधिनी शक्ति केवल मात्र संधिनी के रूप में नहीं है, धाम के रूप में नहीं, यहाँ तक कि भगवान ने अलंकार पहने हुए ना, उन भूषणों के रूप में भी वही है। मतलब ठाकुर जी की गाल को सबसे ज्यादा अगर कोई चूमता है तो मेरा दाऊ जी है, कुंडल के रूप में। और सबसे ज्यादा अगर कृष्ण किसी से प्रेम करते हैं वो कौन है? वो कौन है? दाऊ जी। लकुटी जो है डंडा, शिव जी। काली कमरिया, ब्रह्मा जी। इस जगत में जब आए तब, वहां पे तो नित्य धाम में श्री बलदेव जी हैं। आगे देखिए, शैया, अब भगवान सोएंगे, शैया के स्वरूप में कौन है? बलराम जी। शेष शैया तो ये है, वो तो विष्णु जी के पास है, लेकिन यहां पुष्प शैया है। चलिए, उसके बाद आसन, जहां भगवान बैठते हैं, आसन। आसन आदि शब्द बोला है। आसन आदि के अंदर भोजन पात्र इत्यादि जो कुछ भी भगवान सेवा में लेते हैं, वो सारे सेवक विग्रह स्वरूप कौन है? बलराम जी हैं। बलदेव जी। और मित्र बलराम जी, भृत्य दास बलराम जी। और देखिए आगे क्या लिखते हैं, ऋग्वेद के अंदर ये बात बोली जा रही है। और मृत्युलोक में अवतार लेने के समय वहां उनके माता पिता कोई नहीं है। मृत्युलोक में क्यों नहीं है? देखिए, वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यम। क्यों कहा कि वैकुंठ से श्रेष्ठ मधुपुरी है? क्योंकि यहाँ पे जन्म लीला होती है, यहाँ माता पिता की को स्वीकार किया जाता है। जहाँ स्वीकार कर ले तो ये वहाँ जाकर के नित्य माता पिता के रूप में सेवा करते हैं। लेकिन वहाँ पे मूल माता पिता के रूप में कौन है? बलदेव जी। और वही बलदेव जी मूल माता पिता के रूप में जो वहाँ हैं, ध्यान दीजिएगा, एज इट इज शब्दों को सुनिएगा। मृत्युलोक में अवतार लेने के समय माता पिता के रूप में यही संधिनी शक्ति परिणित हो जाती है। तो बलदेव जी अब कौन हो गए? वृषभानु बाबा बन गए। कृष्ण के लिए नंद और यशोदा, बलदेव जी। एक बार गुरुजी ने बोला था, बड़ा आनंद आया मेरे को। मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा, गुरुजी थोड़ा कभी कभी मजाक करते थे मेरे से। तो दाऊ जी तो गोकुल महावन की बात है, दाऊ जी तो नंद यशोदा दाऊ जी है, मालूम है? मैं कहा नहीं, सब दाऊ जी है, दाऊ जी सब है। तो अच्छा लगा मेरे को। उस वक्त गुरु जी ने बोला दाऊ जी हैं नंद यशोदा, अर्थात नित्य गोलोक धाम में जितने भी रस प्रकट हुए, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, 5 रस मुख्य हैं। बाकी हास्य, करुण, विभत्स, भयानक, रुद्र, ये 2 रह गए। और ये अद्भुत और एक और है, जो भी है, ये 12 रस जो हैं वहाँ पे पूर्ण रूप से हैं। हम तो 4 रसों के बारे में सुनते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, और जो बाकी हैं ये सारे के सारे रस की मूल है संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति का मतलब बलराम जी। वहाँ पर
जब यहाँ अवतीर्ण होते तो वही बलदेव जी एक रूप से यहाँ आते हैं। तो इसीलिए बलराम जी योग माया शब्द के द्वारा भी जाने जाते हैं। बलराम जी का एक नाम है योग माया। बलराम जी ही पर ब्रह्म हैं। बलराम जी क्या हैं? पर ब्रह्म। पर ब्रह्म मतलब ब्रह्म से श्रेष्ठ, ब्रह्म से परे, ब्रह्म जिनके द्वारा प्रतिष्ठित है वो पर ब्रह्म है। कृष्ण परात्पर पर ब्रह्म है। अंतर ये है, सिर्फ आपने करना है। अच्छा, परात्पर पर ब्रह्म है। इसलिए यहां पे जब आता है वृषभानु सुता, तो वास्तविकता में वृषभानु जी की पुत्री नहीं है। इस जगत में ये लीला करने के लिए माता पिता के रूप में वही संधिनी शक्ति परिणित होती है। यही अनेक अवतारों के कारण भी है। यहाँ शब्द कितना क्लियर लगा, संधिनी शक्ति, यही शक्ति अनेक अवतारों का कारण है। जितने अवतार हैं सारे किससे आते हैं? बलराम जी से। राम अवतार, कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार कौन सा? जो ब्रह्मा जी के 999 बार ब्रह्मा जी के यहाँ द्वापर युग जो आता है, 1000 बार द्वापर युग आता है एक दिन में, ठीक है। 999 बार जो द्वापर युग आता है, उन 999 बार में जो कृष्ण आते हैं वो कृष्ण बलराम जी ही हैं। विष्णु ही रूप से आते हैं, विष्णु ही कृष्ण के रूप में आते हैं। तो सारे अवतारों का कारण यही है। और ज्ञान शक्ति को ही क्षेत्र शक्ति कहते हैं, क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं। ज्ञान शक्ति मतलब कृष्ण को ही क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं। इसलिए ये बात यहाँ पर आई थी कि वृषभानु सुता जब शब्द आया तो वहाँ जाना पड़ा कि वृषभानु सुता कहने का मतलब वास्तविकता में वृषभानु के ऊपर जिन्होंने कृपा करके उन्हें ये गौरव प्रदान किया, वो श्री राधा रानी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज 15 नामों का चिंतन, मतलब 15वें नाम का चिंतन हुआ। कल को आगे गोपी है, मूल प्रकृति है, ईश्वरी है, गांधर्वा है, राधिका है। राधा नाम ऑलरेडी आ गया तो राधिका क्या होता है? राधिका, राधा नाम ऑलरेडी आ चुका, फिर राधिका दोबारा से क्यों आया? आरम्या है, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात पर तरा, ये नया शब्द है। पूर्णा, पूर्ण चंद्रानी भानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा और भवव्याधि विनाशिनी। ये सारे 28 नाम हैं श्री राधा रानी के, जो कि ऋग्वेद में आए हैं। मैं बार बार ऋग्वेद का नाम इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ मूर्ख लोग राधा रानी को तो एक काल्पनिक चरित्र बोलते थे, उनके लिए बात है। गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित उपनिषद अंक के भीतर ये वर्णन। वंशा वैष्णव नमः।